चलिए, तो आप सभी फाइटर के हमारा नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। सब बढ़िया है। तो मैं सोचा कि शायद आप लोग से कुछ आज बात कर लूं। तो आप लोग बिजनेस तो 100 करोड़ की चूज किए हैं। आप लोगों ने बिजनेस तो 100 करोड़ की चूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि चाहे तो आप 100 करोड़ में 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं, चाहे तो आप 500 भी कमा सकते हैं, 1000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं, लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, अरब भी कमा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से पहले कई कंपनियों में बहुत सारे लोग ने पैसा लगाए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन देखे होंगे कि इसमें से कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। यस या नो? कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं सोचा कि शायद आपसे बात कर लूं, कुछ बात कर लूं आपस में, इसलिए मैंने आज ये सेशन रखा था आप लोग के लिए। तो आज हमारी जो सेशन है, मेन जो सेशन है हमारा FIM, इसका स्लाइड पे ऑलरेडी दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट, अपने जो टीम है, न्यू गेस्ट है, उनसे बिजनेस के बारे में फर्स्ट प्रियोरिटी यानी कि देना है, फर्स्ट के बारे में बताना है। तो आप लोग बिजनेस तो 100 करोड़ की चूज किए, लेकिन इसमें देखते हैं कि कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, बाकी सारे लोग फेल हो जाते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने कई कंपनियां ज्वाइन किए होंगे, लेकिन वहां पे मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया नहीं किया, कौन थे अपलाइन, कौन थे सीनियर, कैसी कंपनी थी, मुझे कुछ नहीं बताया आपके बारे में। लेकिन देखते होंगे कि कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, बाकी 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5% लोग काम करते हैं। तो मैं सोचा कि शायद आप लोग से आज बहुत दिन हो गया है बात करने के लिए, तो मैंने आज बात कर लूं। अगर बात की जाए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, न्यू गेस्ट को कनेक्ट नहीं करवाना है सर। FIM का मतलब होता है टीम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो ज्वाइन है। आवाज जा रही है हमारी क्लियर? यस तो सर, जैसे कि आप लोग, सर। जैसे कि आप लोग ज्वाइन को है सर, पता है, ज्वाइन है। चलिए म्यूट कर लीजिए। न्यू गेस्ट को क्लियर नहीं है सर ये? नहीं नहीं, ये ज्वाइन पर्सन है। ओके ओके। तो कहीं ना कहीं इसमें दो तो सर क्या चीज? रखे सर, न्यू हाँ, गेस्ट तो आ रखे तो चलिए अब नहीं ला रहा मैं क्यों? स्लाइड पे पढ़ना आप लोग ध्यान दिया करें कि जब स्लाइड पे क्या लिखते हैं उसको पढ़ा करें, उसके बाद रिप्लाई दिया करें। ठीक है सर। चलिए, तो आप लोग मेन जो कारण क्या है कि इसमें कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। अगर बात की जाए हमारे हिंदुस्तान में, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के लोग होते हैं। यस या नो? कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला पहला जो है एडजस्ट लाइफ, जैसे भिखारी। भिखारी को ना कार की जरूरत है, ना घर की जरूरत है, ना बाइक की जरूरत है, ना कहीं ना कहीं उनको सिटी में मकान बनाने की जरूरत है। भिखारी की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वो हो गया भिखारी, जिसको बोलते हैं एडजस्ट लाइफ। दूसरा लाइफ है सर सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट लाइफ। संतुष्ट लाइफ वो प्राणी होते हैं जो अपने पास मौजूदा संसाधन से संतुष्ट रहते हैं, जिनकी, जिससे अगर किसी के पास मोबाइल की जरूरत है बढ़िया, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास, मैं अपने सादे मोबाइल से खुश हूँ। किसी की बाइक नहीं है, साइकिल से चला रहे हैं, उनको बाइक की जरूरत है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे पास तो, मैं अपने साइकिल से खुश हूँ। किसी की घर नहीं है, झोपड़पट्टी है, घर बनाने की जरूरत है, लेकिन क्या बोलते हैं वो, मुझे, मैं अपनी झोपड़ी से ही खुश हूँ। यस या नो? तो जो Yes, लोग sir. मेरा कहने के मतलब है कि जो लोग अपने पास मौजूदा संसाधन से खुश है, सेटिस्फाई है, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तीसरा, जिसको बोलते हैं विजनरी लाइफ, जिसका कुछ न कुछ इमोशन होता है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। कुछ ऐसे चाहत होते हैं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो कि अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं। क्लियर है सभी को? अगर किसी की ऐसी चाहत होते हैं, किसी की मकान नहीं है तो मकान बनाने क्लियर की है। चाहत होती है, किसी के घर नहीं है बढ़िया तो किसी की बढ़िया गांव में घर बनाने की चाहत है, किसी की सिटी में घर नहीं, सिटी में घर बनाने की चाहत है,
किसी की बेटी जवान हो रही है तो उनकी एक चाहत होती है कि हम अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में शादी कराएं। किसी की जो है बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में तो उनको चाहत है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलवाएं। यस या नो? तो ऐसा किसी के घर में कार नहीं है, कार लेने की चाहत है। तो क्या ऐसा आप लोग के बीच में कोई चाहत है? यस या नो? किसी के पास ऐसा कोई चाहत है? आप लोग की कोई ऐसी जरूरत है? यस सर। रियल में क्या जरूरत है बताइए, क्या चाहत पड़ गई आपके ऐसा? तो पहला मैंने बताया 3 तरीके के लालच, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि लोग जो हैं, हम कुछ भी अगर करते थे इसका चाहत को लालच के नाम दे देते हैं। हमारी अगर मान के चलिए मुझे अच्छे अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दिलवाने की हम चाहत रखते हैं, है ना? अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना सर क्या लालच है, चाहत है? पहले ये क्लियर करें आप लोग, क्या है सर? चाहत है सर। चाहत है ना? अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे घर में शादी करना लालच है, चाहत है? पहले इसको समझिए आप कि लोग क्या बोलते हैं। क्या है सर बताइए? चाहत है। किसी के पास अगर घर में हम चाहते हैं हमारा जो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा हर किसी का सपना होता है कि अपने एक मकान बना ले, एक अच्छे से अच्छे मकान हो। लोग तो बोल देते हैं अपने लालच में बनाया। अब बताइए सर, अपने गांव में एक अच्छे मकान बनाना लालच है, चाहत है? चाहत है सर। चाहत है सर। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं दुनिया चलिए बहुत अच्छा सर। तो हम कोई भी काम करते हैं तो दुनिया वाले क्या करते हैं, इसको यानी कि लालच के नाम देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये 3 प्रकार के देयर आर 3 टाइप्स पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो जो मैंने 3 कैटेगरी बताया, पहला एडजस्ट लाइफ, दूसरा सेटिस्फाइड लाइफ, तीसरा विजनरी लाइफ। आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे? अगर आप ये दोनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं पहले वाले में आते हो, एडजस्ट लाइफ में हो, अगर आपको एडजस्ट करने की आदत है ना, एडजस्ट करने की आदत है कि छोड़ यार चलते हैं, क्या जरूरी है, हमारे पास जो है उसी में हम खुश हैं, अरे मकान बनाना जरूरी है क्या? तो पहली बात, अगर ये आपके अंदर है तो इस बिजनेस में मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर आप अपने इनकम से, अपने पास मौजूदा संसाधन से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा आते विजनरी लाइफ। ऐसा कुछ इमोशन है आपके अंदर से, इमोशन की यानी कि इमोशन होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चाहत होती है जो आपको पूरा नहीं हो सका है, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम लोग मेहनत कर करके थक गए हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। कि मैं जानना चाहता हूँ सभी लोगों से, क्या ऐसे आपकी कोई चाहत है? क्या चाहत है बताइए सर, कोई भी है नहीं बड़ी? क्लियर करे कोई भी, ऐसा कोई चाहत है? बताइए बीवा मैम, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको इस बिजनेस को करने के लिए? बच्चे की हाई एजुकेशन के लिए सर, ताकि उसके पैसे की कोई का जो पढ़ाई है कहीं डिस्टर्ब ना हो। चलिए बहुत अच्छा। बताइए रवि सर, आपके इसे क्या जरूरत पड़ गई? आप ऑलरेडी फौज की ड्यूटी कर रहे हैं, आपको इसे क्या जरूरत पड़ गई? आज के समय में सर दूसरों को देख के भी कुछ विकास करने की जरूरत पड़ जाती है। उसी चल एवज नहीं में सर, चलिए दूसरे, मैं बताना चाहूंगा आपको, दूसरे के देख के कीजिएगा तो इस बिजनेस में दूसरे के देख के नहीं हो पाता है सर। अगर आप दूसरे के देख के कीजिएगा, चाहत यानी कि आपके अंदर से जब चाहत होगी, जैसे मुझे अपने अंदर से चाहत है कि कुछ भी ना हो, गरीब पैदा हुए थे लेकिन गरीब मरेगा नहीं साला, जब तक हिंदुस्तान के 100 लोगों में से नाम ना आ जाए तब तक कदम पीछे नहीं रखेंगे। ये मेरी वादा है अपने आप से। ऐसे कोई चाहत है सर आपकी? 12 लाख रुपया पर्सनल लोन है, उसे तोड़ना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हूँ। यानी कि आप लोन ले रखे हैं, लोन को तोड़ना चाहते हैं? जी सर। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर से कोई चाहत नहीं होगी ना, अगर मेरे कहने से अगर आप आए हैं तो किसी के अभाव में और प्रभाव में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हर कोई लोग सक्सेस नहीं होता। यस या नो? यस सर। क्योंकि जब तक काम मैं नहीं करवाऊंगा, काम जो है मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं हरेंद्र सर काम करवाएंगे, काम करवाएगी आपके अंदर से जो चाहत है वो करवाएगी। जैसे हमारी चाहत है कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी निकाल दिया लेकिन मेरे आने वाले कई पीढ़ी तक साला जॉब नहीं करेगा। हमारे अंदर से चाहत है।
मेरे जो बच्चे हैं एजुकेशन के लिए जब भी जरूरत पड़े, करोड़ रुपया लाख रुपया एजुकेशन के लिए जरूरत पड़े, तो बच्चे पैसे के लिए मेरी एक सोच की वजह से, मैं अगर ये काम नहीं करता, अगर मेरे सोच की वजह से हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया की डोनेशन की जरूरत है और मैं पैसा ना दे पाऊं, लेकिन मेरे बच्चा आगे बढ़ने वाला था, लेकिन मेरी एक डिसीजन न लेने की वजह से वो बच्चा अगर कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाता है, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो सर ऐसे आप लोग के रियल में कोई चाहत है? यस सर, पक्का? बिल्कुल सर, पक्का। चलिए बताइए अनिल सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको करने के लिए? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जरूरत तो पड़ गई सर कि मतलब अभी जो मतलब इससे मतलब बहुत कुछ नहीं हो पाता है सर, इतना दिन सर्विस कर लिए फिर भी मतलब इससे मतलब जरूरत प्लीज म्यूट रखे बाकी। तो आपकी ऐसे क्या चाहत है पड़े सर, बताइए, कोई एक चाहत बताइए मुझे जो दिल से होना चाहिए। ऐसी आपकी क्या जरूरत पड़ गई जो आपको पूरा नहीं हो सका है? हाँ, पूरा नहीं हो रहा है सर, इसलिए तो मैं इससे चाहत रखा कि मैं एक क्या अच्छा है से ऐसे, मुझे बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि ऐसी क्या जरूरत है। जैसे मेरी एक चाहत थी कि कम से कम अपने कुछ भी ना हो, अपने एक मकान, सिटी में एक बढ़िया मकान होना चाहिए, ये मेरी चाहत थी। यही ऐसी यही कुछ मेरी चाहत है सर आपके अंदर? यही मैं बोल रहा था सर, यही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अंदर दिल से चाहत है? हाँ सर। तो जितने भी हैं, अगर जितने भी लोग पैनल पे बने हुए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जब तक आपके अंदर से चाहत नहीं होगी, तो चाहे विशाल यादव सर आ जाए, चाहे संस्था के एमडी संजीव सर आ जाए, कुछ नहीं होने वाले मेरे भाई। लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनियों में आ तो जाते हैं, किसी के अभाव में और किसी के प्रभाव में, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता है। 100 में से 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5% लोग पास करते हैं। इसका एक ही कारण है कि उनको इस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम समझाते हैं इस बिजनेस को। अगर रियल में आके आपके अंदर से चाहत है तो हम सर आपको बताते हैं। तो बहुत पहले, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, कंग्रेचुलेसन है, बहुत बहुत बधाई हो AWPR परिवार में। मोस्ट वेलकम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे पिता हैं, पत्थर दिल नहीं है, आपके अंदर इमोशन बना हुआ है आप सभी लोगों को कि अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को, क्योंकि आप लोग एक इंसान हो, पत्थर दिल नहीं हो। चलिए आगे मैं बताना चाहूंगा, स्लाइड दिख रही सभी को? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले सर, आपने बिजनेस तो 100 करोड़ की चूज किया है, ये कितनी अच्छी बिजनेस है सर, मैं आप लोग को रूबरू करवाने जा रहा हूं। पहली बात तो सर, हमारी कुछ चाहत जो होती है, इस चाहत को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है सर। कितने ऑप्शन है सर? मैं मार्केट की तो और ले जा रहा हूं, दो ऑप्शन है, या तो कर लो नौकरी या तो कर लो बिजनेस। लेकिन नौकरी देखिए मिल नहीं रही है, यस या नो? नौकरी ऐसी सिचुएशन कि नौकरी अभी मिल नहीं रही है। अगर मिल भी गया तो हमारे जो चाहत है, हमारी जो कहीं ना कहीं नीड है, वो हम अपनी नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी में क्या होता है सर कि एक फिक्स इनकम होता है। यस या नो? यस सर। क्लियर है सभी को? जी। और दूसरा है हमारे तरफ दूसरा रास्ता क्या कि बिजनेस कर लो। दूसरे तरफ जो रास्ता है, बाकी म्यूट रखे प्लीज सेशन को, एक तो ऐसे ऑलरेडी लेट करवाए हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं सेशन को क्लोज होने दे और रिप्लाई देने के बाद फटाक से म्यूट कर लेना है। आप लोग एक समझदार व्यक्ति है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग जितने भी पैनल में बने हुए सारे के सारे लोग अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। इमोशन है, आप लोग एक अच्छे पिता हैं, आप लोग एक अच्छे भाई हैं, आप लोग एक अच्छे बाप हैं, आप लोग एक अच्छे माता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक अच्छे इंसान हैं। तो सबसे पहले बने रहिए, म्यूट का ध्यान रखिए। लेकिन सब सिचुएशन में अभी था दूसरे पॉइंट पे, या तो कर लो नौकरी। नौकरी में क्या होता है, दुनिया में कितनों भी हाथ पांव मार ले, नौकरी में फिक्स इनकम होती है। नौकरी से एक तो मिल नहीं रही है, दूसरा अगर मिल भी गया तो आपकी जो जरूरत होती है, हर इंसान की सपना होता है कि हम अपने बच्चे को, ज्यादा तो नहीं, एक गांव में मकान होना चाहिए, एक सिटी में मकान होना चाहिए, एक छोटी सी कार हो फैमिली के लिए। इतना हर किसी के सपना होता है, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेशन हो, अपने बच्चे को अच्छे घर में शादी करे, इतना सपना होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इतने पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, ना मुंह में दांत बचता है, ना पेट में यात बचता है, पैसे पैसे पूरी जिंदगी मर गए लेकिन पैसा नहीं आया। यस या नो? तो होता क्या है सर कि एक तो हो गया नौकरी, नौकरी से संभव है नहीं। 100 में से नौकरी 100% करने वाले में से 5% ही नौकरी वाले हैं जो कि नौकरी से कहीं ना कहीं अपने जो छोटी मोटी चाहते पूरा कर ली, बड़ा नहीं बन पाए।
नौकरी तो आज तक मुझे दुनिया में एक भी आदमी बताइए, एक भी पीपल बताइए जो कि बड़ा बना हो और नौकरी करता हो। चाहे मेरे तरफ से दुनिया के कोई भी जॉब कर ले, वो आईएएस बन जाए या आईपीएस बन जाए या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दुनिया की कोई भी जॉब कर ले, पूरे जिंदगी हाथ पांव मार लेगा, एक नंबर काम करके 8 से 10 करोड़ में पानी पड़ जाएगा। बड़े से बड़े जॉब वाले में बता रहा हूं, जब तक वो 2 नंबर काम नहीं करेगा। चलिए, नौकरी तो संभव है नहीं। अब दूसरा हम बात करते हैं, क्या है दूसरा सर? नौकरी के अलावा दूसरा क्या है आगे बढ़ने के लिए? बिजनेस। बिजनेस। तो बिजनेस बोलती है कि आपको अगर 10 से 20 भी कमाना है तो लाख रुपया लगाना पड़ेगा, अगर लाख कमाना है तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम लोग मीडियम परिवार से, हम लोग एक किसान के बच्चे हैं, एक बीच वाले फैमिली से आते हैं, लेकिन सोच के देखिए कि हमारे पास करोड़ रुपया है क्या लगाने के लिए? हमारे पास पैसा नहीं है। बिजनेस बोलती है कि अगर आपको कामयाब होना है तो 5 काम कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा। 5 काम क्या है? सबसे पहली चीज तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, है ना? सबसे पहला काम आपको पैसा चाहिए, लेकिन हमारे आपके पास तो पैसा है नहीं। दूसरा बोलता है टैलेंट चाहिए। हर किसी के पास, बिजनेस के मतलब होता है सेल्स, और सेल्स के मतलब होता है सर बेचना। यस या नो? बिजनेस के मतलब होता है सेल्स, और सेल्स के मतलब होता है बेचना। हर किसी के पास टैलेंट नहीं है कि हर चीज माल बेच सकता है। दूसरी बात, पहला पैसा, हर किसी के पास उतने पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगा सकता है। तो क्या जिंदगी भर पैदा हुए गरीब ही मरेंगे? यस या नो? नो सर। चलिए, पहला हो गया पैसा, दूसरा हो गया टैलेंट। हर किसी के पास, बिजनेस के मतलब होता है सेल्स, और सेल्स के मतलब होता है बेचना। हर कोई बेच नहीं सकता है। देखते हैं इस चीज को कि बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, बहुत सारे दिन भर में चला जाता है, बेचारा नहीं बेच पाता है, बहुत सारे चुटकी भर में फटाफट माल बेच देता है। तो हर चीज के पास टैलेंट बेचने की नहीं है। तीसरा चीज चाहिए बिजनेस में, आपको क्या चाहिए? मैं अगले बार भी सेशन लिया था आज से 10 दिन पहले FIM का। पहला समय। टैलेंट, टैलेंट, समय तो बात की चीज, सबसे लास्ट की चीज है। पहला टाइम चाहिए, दूसरा पैसा चाहिए। पहले पैसा, चलिए म्यूट कर लीजिए। पहला पैसा चाहिए, दूसरा टैलेंट चाहिए, तीसरा चाहिए सर रिस्क। बिजनेस बोलती है, क्या बोलती है? पैसा भी लगा, करोड़ों रुपया पैसा भी लगा, और रिस्क भी ले, क्योंकि आपको रिस्क है। इससे पहले ऑलरेडी जिस मार्केट में आप बिजनेस खोलोगे, उस मार्केट में इससे पहले कई मगरमच्छ ऑलरेडी उस काम को कर रहा है। क्लियर है? चौथा बोलता है कंपटीशन। कर तो लूं, म्यूट का प्लीज म्यूट का ध्यान रखें। ये आप लोग के लिए तो एक वो होगा, गजरा मोड़े शकरकंद वाला बात होगी, लेकिन किसी की जिंदगी है। यही FIM सेशन मेरा है कि जिसकी वजह से, यानी कि अगले साल जय हिंद जय भारत फौज को कर रहे हैं। अगर FIM सेशन मेरा नहीं होता तो मैं कहाँ इस बिजनेस में कर पाता। तो आप लोग के लिए तो शायद पता नहीं, जो सीरियस नहीं उनके लिए तो कुछ नहीं होगा। ये बाबा रामदेव का प्रवचन चल रहा है, बाबा अनिरुद्धाचार्य का। लेकिन अगर इस FIM को आप समझ लिए तो मैं बता रहा हूँ, अपलाइन फोन करे चाहे ना करे, सबसे पहले आप आइएगा। यही FIM का देन है कि आज राकेश दांगी यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या बोलती है? चौथा क्या है? पहला चाहिए पैसा, दूसरा चाहिए टैलेंट, तीसरा चाहिए रिस्क, और चौथा चाहिए कंपटीशन, कि हर कोई कंपटीशन करने चाह सकता है। यस या नो? देखते हैं, हर कोई कंपटीशन कर लेता है। कोई जो है 10 रुपया में माल बेचता है, कोई 8 रुपया में बेचता है, कोई 7 रुपया में बेचता है। तो हर कोई कंपटीशन लड़ नहीं सकता। आवाज जा रही हमारी? क्लियर है सभी को पास? जी गुरुजी आ रही है। चलिए, ये चार चीज तो कहीं ना कहीं आप कर भी लिए, लेकिन पांचवा सबसे बड़ा चीज है, वो कैसे कीजिएगा? पांचवा क्या है सर? पांचवा क्या है? समय। बिजनेस बोलती है पांचवा काम कि टाइम भी लगा दिए, अपना पैसा भी लगा दिए, टैलेंट भी लगा दिए, रिस्क भी लगा दिए, और चौथा कंपटीशन भी लड़ लिए। पांचवा समय कहाँ से लाइएगा? बिजनेस बोलता है सुबह 8 AM टू 8 PM आपको समय 12 घंटा देना पड़ेगा, दुकान की शटर ऑन करना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। तभी जाके कहीं ना कहीं बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। सर क्या करते हो साजिद सर? सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी जाते हैं। यस या नो? बहुत सारे लोग हैं ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं, क्या करते हैं? ड्यूटी कर जाते हैं ड्यूटी, है ना सर? ड्यूटी जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी जाते हैं। आपकी फिक्स इनकम है, पूरा जिंदगी में हाथ पांव मार लीजिए, आपकी जो सरकार बना रखा है वही पे आउट देगा।
दुकान खोलते हैं, दुकान की शटर जब तक ऑन है तब तक पैसा ऑन है, जिस दिन शटर बंद हो गया पैसा नहीं आएगा मेरे दोस्त। आपको अगर बिजनेस करना है तो सुबह 8 AM to 8 PM समय देना पड़ेगा। बिजनेस समय भी लगा, बिजनेस चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी रिस्क भी ले, कोई गारंटी नहीं कि चलेगा। बहुत सारे लोग हैं 50 लाख 60 लाख रुपए लगा के बैठे हुए दुकान पे, मैं पूछता हूँ कि सर कितना कमाते हो, बोला सर 50 और 60 हजार रुपए आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि देखो एक तो वो लोग है 50 से 60 हजार रुपया लगा के 50 लाख लगा के 50 रुपया कमाता है, ये राकेश दांगी तो 2 घंटा में 40 से 45 हजार रुपये कमाता है। जिस दिन अगर फुल टाइम दे दिए तब क्या होगा। तो मुझे विश्वास है पहला करोड़पति एक बन जाएंगे। चलिए, तो ये 5 चीज आपको मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे अब हम तो बताए मार्केट के बारे में भी बताया कि मार्केट में इतनी चीज है आपको सफल होने के लिए कि मैंने यानी कि टाइम भी चाहिए, 5 चीज चाहिए लाइफ में सफल होना है। सफल के मतलब है सफलता, सफल के मतलब है सफलता, यानी कि जैसे आपकी चाहत है कि मकान बनाना, तो सर इसी को बोलते हैं सफलता, कि आप अपने मकान को बना लिया तो आपकी क्या हो गई, सफलता की आप हाथ लग गई। तो बिजनेस बोलती है 5 चीज फैक्टर, जो नेगेटिव फैक्टर से आपको लड़ना पड़ेगा, टैलेंट भी रखना पड़ेगा। हर किसी के पास बिजनेस टैलेंट नहीं, समय भी देना पड़ेगा और आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, कंपटीशन भी लड़ना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा। ये 5 चीज आपको हर किसी के पास नहीं है बिजनेस में। लेकिन ये हमारे कितने खूबसूरत बिजनेस है AWPL, जिसके बारे में अभी रूबरू करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे क्या सर है, पहली बात, पहला पॉइंट चलूंगा मैं, पैसा। पैसा लगती नहीं, कोई बताए कि अगर पैसा लगता है, पैसा लगती नहीं, क्योंकि जितना पैसा आप यहाँ पे लगाए हैं AWPL में उतना पैसा की दवाई मिल गई, और जो भी आपके घर में प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो पैसा तो लगा नहीं। पहली बात, पैसा लगा नहीं। दूसरा, कोई रिस्क है नहीं। तीसरा, कंपटीशन है नहीं, इसमें सब अपने अपने के लिए करेंगे। और जगह तो कंपटीशन रहता है, लेकिन यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, कंपटीशन है नहीं। चौथा, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम है। आपको बहुत सारे लीडर प्लान देने के लिए नहीं आता है, लेकिन उसके लिए राकेश दांगी है प्लान देने के लिए, फॉलोअप के लिए राकेश दांगी। पहली बात तो आपकी ना यहाँ पे समय लग रही है, तो पैसा लग रही है 1 रुपया। दूसरा, नहीं आपको यहाँ पे समय की कोई वैल्यूएशन है, नहीं कि 8 बजे शाम से लेके सुबह से लेके आपको 8 बजे शाम तक देना पड़ेगा, कोई ऐसा समय है, कोई समय नहीं। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी ड्यूटी थी श्रीनगर में, सुबह 6 बजे में जाते थे, 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, और आते थे रात में 10 बजे। जब शुरुआती दौर थी हमारी तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग चलती थी दिन में, मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाता था। तो आप लोग को लग रहा हो सर आप कैसे सीखते थे, तो मेरी FIM हो गया था विशाल सर के माध्यम से, पर्सनल फोन से मेरे FIM किया गया था। FIM हुआ तो अब ट्रेनिंग में नहीं आते थे, लेकिन FIM की वजह से मैं यूट्यूब के माध्यम से सीखा करता था, बड़े बड़े बुक को पढ़ा करता था। कब, जब सारे लोग सोते थे तब। कितने बजे, 10 से 12 के बीच में रात में, क्योंकि अगर ये नहीं करता मैं तो मुझे पूरी जिंदगी फौज में ही नौकरी करना पड़ता, पूरी जिंदगी हाथ पांव मारता, तब जाके 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाते, 2.5 करोड़ कमाते, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता। लेकिन धन हो उस देवता को जो हमारे अनुज यादव सर भगवान के रूप में मेरे लिए आए, और सर की वजह से मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। मैं रियल में भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मेरे लाइफ में भगवान से बढ़ के हैं। आज मैं पूरा 40 साल सर्विस करने की जरूरत नहीं मुझे फौज में। 3 साल में राकेश दांगी आपके डायमंड है इस कंपनी का, और 10 साल में 18 लेवल मेरे झोली में है। मोटा मोटी 70 से 80 करोड़ तो ये हो गया, प्लस कार फंड सारे मिलाएंगे तो 100 करोड़ कहीं ना कहीं औसे 10 डॉक्टर के पॉकेट में रहेगी, जेब में रखेगी। एक डॉक्टर भी पूरी जिंदगी कमाएगा तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, और 100 करोड़ वो भी 10 साल में। 10 डॉक्टर, जब तक पूरी जिंदगी डॉक्टर काम करेगा, पूरी जिंदगी अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो कम से कम 50 डॉक्टर मेरे झेले में जेब में होगा, 50 इंजीनियर मेरे जेब में होगा। कब, जब FIM हुआ तब। तो मेरी अंदर से चाहत थी कि साला गरीब तो पैदा हुए थे लेकिन गरीब मरेंगे नहीं जब तक इतिहास ना बदल दे खानदान की। तो यही मौका आज आपके पास में है करने के लिए। ना यहाँ पे टैलेंट है की जरूरत है, ना ही समय की जरूरत है, जब मन हुआ तब कीजिए। मैं तो 10 से 12 के बीच में रात में करता था, अपनी टाइम थी ना, यस या नो? यस सर। टाइम तो अपनी थी ना।
कोई वैल्यूएशन नहीं। अगर ट्रेनिंग में नहीं आते थे, अनु सर से पूछिए, भी मेरे सामने बने पैनल में बने हुए गुरुजी कि ट्रेनिंग के लिए मैसेज करते थे, लेकिन मैं ड्यूटी में रहता था, मोबाइल नोट अलाउ था। आप लोग की तो शुक्र मनाइए, मोबाइल भी पास में है, मेरे पास मोबाइल भी नोट अलाउ पहले ही जमा कर देता था। मोबाइल मिलता था रात में 10 बजे। बताइए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे यहाँ पर आप लोग रहते तो क्या करते या छोड़ देते? लेकिन मुझे FIM हो गया, अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। पहला यहाँ पे, अब चलते इस बिजनेस की ओर। रिस्क भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, लगती है कभी भी आप दे सकते हैं। टैलेंट के लिए भी कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे फाइटर सक्सेस सिस्टम है। अनुभवी लीडर हैं जो कि ऑलरेडी इस काम को पहले से कर चुके रहे हैं। आपको स्कूल में बच्चे जब डालते हैं तो हमारे बच्चे की विश्वास नहीं होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा से बड़ा जॉब करेगा, लेकिन उस स्कूल में क्यों बच्चा प्रोग्रेस कर जाता है? क्योंकि वहां पे अनुभवी टीचर होते हैं, एक माहौल मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे माहौल भी मिल जाती है आपकी। पहला, अब चलते हैं मुद्दे पे। मार्केट की तरफ वो 5 नेगेटिव फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 5 नेगेटिव फैक्टर कितना सुंदर है। पहली बात, समय बिल्कुल लो, रिस्क कुछ नहीं, टैलेंट कुछ नहीं, मैं आपकी कंपटीशन कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं। तो ये 5 फैक्टर है, लेकिन कामयाब होइएगा कब? जब तक आपके अंदर से चाहत ना हो। तो आप लोग आ तो गए हैं किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में, लेकिन अगर आपके अंदर से इस बिजनेस में देखिए कि 5 चीज। अब हम समय के बारे में बताते हैं कि कैसे समय लोगों की मिलती है, क्योंकि समय, बिजनेस बोलता है समय भी दे। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है, अगर 20,000 रुपया कमाता है, उसको अगर 40,000 चाहिए तो कहीं ना कहीं 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। सर लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि टाइम इज ए मनी, जिसके पास टाइम है, अगर लाइफ में सफल होना मेरे दोस्त, तो 3 काम आपको ऐड करना पड़ेगा लाइफ में। वो 3 चीज क्या है? जिसके पास 3 चीज है वही सफल है। पहला, इंक्रीज योर टाइम, इंक्रीज योर टैलेंट, इंक्रीज योर मैन पावर। ये तीनों चीज जिसके हाथ लग जाए वही सफल है। आज रतन टाटा अमीर क्यों है? क्योंकि इनके पास 1 लाख लोगों की नेटवर्क है। 8 घंटा काम करता है रतन टाटा जी के लिए, 8 लाख घंटा काम होता है। दिन में निकालिएगा 33,333 दिन, अगर वर्ष में निकालिएगा तो 90 वर्ष। सोच के देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के पास समय 24 घंटा है। यस या नो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं? यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। 24 घंटा है, लेकिन हमारे पास, हम कितनों भी हाथ पांव मारे, 16 घंटा ही काम कर सकते हैं। म्यूट रखिएगा प्लीज। 16 घंटा ही काम कर सकते हैं। मुझे 40,000 की जरूरत है तो 8 घंटा ड्यूटी को बढ़ा के 16 घंटा कर देंगे। अगर 60 की जरूरत है तो क्या कीजिएगा मेरे दोस्त? क्या कीजिएगा? सोइएगा कि नहीं सोइएगा? नहाइएगा कि नहीं नहाइएगा? खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा? बताइए। घर वाले हैं, उसको समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कहाँ से लाइएगा 24 घंटा? कितनों भी हाथ पांव मार लीजिए, 16 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। क्या गरीबी रहिएगा जिंदगी भर? यस या नो? जी तो यही एक ऐसी चीज बिजनेस है कि यहाँ पे अगर टाइम चाहिए लोगों को, लोगों की टाइम चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं एक मजदूर को भी टाइम चाहिए। अपने लिए 10 मजदूर का 80 घंटा समय चाहिए तो 3,000 रुपया दिहाड़ी के रूप में देना पड़ेगा। एक बढ़ी का टैलेंट चाहिए तो 500 रुपया देना पड़ेगा। एक मिस्त्री, ईटा जोड़ने वाला मिस्त्री के घर के लिए काम करवाना है तो 500 रुपया लेगा। एक इलेक्ट्रिशियन के चाहिए तो 500 रुपया लेगा। लेकिन आपके, हमारे और आपके पास पैसा ही तो नहीं है कि लोग समय खरीद सकते हैं। तो बड़े बड़े लोग के पास तो पैसा था। किस फॉर्मूला को समझा कि जिसके पास टाइम उसके पास पैसा है, उन्होंने कंपनी खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आपके पास पैसा है कि खड़ा कर सकते हैं कंपनी? अरबों रुपया है अपवाद में? नहीं है सर। तो यही एक ऐसा है इस बिजनेस में कि आपको धीरे 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 आप यहाँ पे आते हैं, काम करते। पहली बात तो पैसा लगती नहीं, नो पैसा। दूसरा, रिस्क कुछ नहीं। तीसरा, कोई टैलेंट नहीं। चौथा, कोई कंपटीशन नहीं। और 5वां सबसे बड़ी चीज है समय। समय की बात की जाए, सब अपने अपने के लिए काम करते हैं। प्रोडक्ट कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, पैसा कंपनी देती है, लेकिन हमारा और आपका क्या रोल है? सब अपने अपने के लिए काम करते, धीरे धीरे काम किए। 1 साल में, ज्यादा नहीं, 20 का ही नेटवर्क बनाए, 20 के नेटवर्क बनाए 1 साल में, और 20 में से 10 लोग गायब हो गए, 10 ही बचे। फिर 2-2 घंटा ही काम किए, आपके लिए 20 घंटा काम हुआ। यस या नो? यस सर। 20 घंटा काम हुआ। तो सोच के Yes, देखिए, sir. अगर आप 8 घंटा काम करके 200 रुपया कमाते थे तो आपके लिए 20 घंटा काम होगा तो पैसा ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
50 रुपया आएगा। तो यही वजह है। फिर दूसरा साल में धीरे धीरे चले, हमने ज्यादा नहीं नेटवर्क बनाया, फिर से 100 लोगों का नेटवर्क बनाया, 100 में से का नेटवर्क बनाए दूसरा साल में, उसमें से 50 लोग गायब हो गए, 50 लोग ही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे 2-2 घंटा ही काम किए, आपके लिए 100 घंटा काम हो रहा है। तो जिसके पास टाइम है, इसी प्रकार से नेटवर्क बढ़ते जाता है। आज दिलीप चौबे सर, आज बड़े बड़े जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं कमा पाते हैं, महीने के 20 लाख रुपए कमाते हैं। जब दिलीप चौबे सर इस बिजनेस में आए थे तो मैंने देखा था कि 36 लाख रुपया उनका 3 साल का अचीवमेंट था। लेकिन आज 2 करोड़ रुपया इनकम 1 साल में इधर, यानी कि 1.25 करोड़ रुपया इनकम वैसे की है। तो क्योंकि उनके आज अगर बात की जाए तो 40,000 की नेटवर्क है। 40,000 में मानता हूँ 39,000 रुपया, 39,000 सोने वाला है, निकम्बा है, जो अपने बीवी बच्चे से प्यार नहीं करता है। 1,000 जो है वो लायक है। 2-2 घंटा ही काम होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से कि दिलीप चौबे सर के लिए कितने घंटा काम होता है? 2000 घंटा सर। 2000 घंटा काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए 8 घंटा ड्यूटी करता है, अगर 10 घंटा ड्यूटी करता है तो 1 महीना में 300 घंटा काम होगा। तो सोच के देखिए कि 12 यानी कि 6-7 या 21 जो इनकम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जॉब वाले नहीं कर पाते, 7 महीना में कमाते हैं, वो इनकम रतन हमारे दिलीप चौबे सर का 1 दिन पे होता है। क्या हो गया? टाइम बढ़ गया, पहली बात। दूसरा कि आज 1000 लोगों की टाइम मिल गया, फ्री में मिल जाता है इस बिजनेस को करने से। मार्केट में तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा लगती नहीं है। 1000 लोगों की टैलेंट मिल गया। सोच के देखिए आज दिलीप चौबे सर के टीम में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर है। कम से कम तो अगर बात की जाए तो 50 तो डॉक्टर होंगे ऑलरेडी, 35-40 इंजीनियर होंगे कम से कम। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर भी दुनिया भर है, रेलवे ड्राइवर की दुनिया भर, यानी कि हर कैटेगरी से बड़े बड़े लोग, टैलेंट वाले लोग आज उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जिसके पास, अगर आज हमारे पिताजी और हमारे दादाजी क्यों नहीं अमीर बन पाए? क्योंकि इन लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए पूरा समय लगा दिया, पूरी जिंदगी लगा दिया। पैसे पैसे पूरी जिंदगी मर गए, ना मुंह में दांत, ना पेट में हाथ बचा, पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौन क्लियर करेंगे? क्योंकि इनके पास टाइम के लिए मात्र 16 घंटा ही था। टैलेंट के लिए सिंगल का टैलेंट था, माइंड पावर भी सिंगल का माइंड पावर था, इसलिए वो आज अमीर नहीं बन पाए। और पैसा आती है फॉर्मूला से। पैसा किस चीज से आती है? फॉर्मूला से आती है। जिसके पास टाइम हो, टैलेंट हो, माइंड पावर, वही सक्सेस है। अगर पैसे से पैसा, कहीं ना कहीं मेहनत से पैसा आता तो हर वो रिक्शा चलाने वाला, हर वो मजदूर अमीर होता। अगर बुद्धिमानी से पैसा आता तो हर वो प्रोफेसर अमीर होता। पैसे से पैसा आता तो पर्स में पैसा रखने से अमीर हो जाता लोग। लेकिन पैसा बोलती है कि आपको लाइफ में सफल होना है। अगर किसी को टाइम मिल गया तो टैलेंट नहीं उसके पास, अगर टैलेंट मिल गया तो मैन पावर नहीं उसके पास। लेकिन तीनों ये चीज है जो आपको WPL बिजनेस में तीनों चीज फ्री में मिल रहा है। आज हमारी 500 की नेटवर्क है, 450 लोग सोने वाले हैं, 85 लोग अगर 1 घंटा काम करते हैं, ये राकेश दांगी के लिए कितना काम होता है? यस या नो? 50 घंटा। अब जब 50 घंटा काम हो रहा है तो इनकम तो अपने आप बढ़ेगी। तो यही चीज है। और मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि तीनों चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जैसे भी आपने यहाँ पे आए, अपना धीरे धीरे काम कीजिए। टैलेंट भी फ्री में मिल जा रहा है लोगों की, मैन पावर भी फ्री में मिल रहा है। ऐसे आपके आज से, यानी कि कहीं ना कहीं आपने क्या करना है, आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लीडर अचीवमेंट एंड वीडियो। बहुत सारे लीडर के देखिए ऑलरेडी सक्सेस हुए। अब हमारे दिलीप अपना विशाल यादव सर, मैं जब इस बिजनेस में आए थे तो टोपाज थे। आज देखिए अचीवमेंट की बात करें, 9 लेवल कंप्लीट किए। हमारे अनुज यादव सर है जो कि आप लोग के बीच में बने हुए अभी, आज से 4 महीना पहले इमरल्ड बने थे। और 4 महीना में फौज की ड्यूटी करते हुए टोपाज बने मेरे सामने। 4 महीना में इनकम आया 1,58,000 रुपया। अब बताइए, चर्चा का 16 यानी कि मोटा मोटा 40,000 की इनकम आया। अभी नेक्स्ट जो है फिर 3 से 4 महीना में रूबी स्टार बनने जा रहे हैं, मोटा मोटी जो इनकम आएगा 3.5 लाख रुपया आएगी। अब सोच के देखिए कि ITBP में 15 साल सर की जॉब हो गई और 15 साल में अभी 60,000 के महीना पे पहुंचे हैं। और आज
महीने की इनकम कितना है, कौन बताएंगे अनुसर के महीने की इनकम एवरेज? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में आपको रूबी स्टार में दिखे मिलेंगे अनुज यादव सर, आप लोग के बीच में बने हुए अभी। ये 4 महीना में इनकम जो आने वाले है 3.5 लाख रुपया। आप 3.5 लाख को भागा कीजिए 4 से, कितना के एवरेज आता है? 9 चौका 36, यानी आने वाला है सर। 80 से 85 हजार की महीना की इनकम आता है। बताइए कौन फौजी कमा रहा है पार्ट टाइम में 2 घंटा 3 घंटा काम करके 80 से 85 हजार रुपये? बताइए मुझे कोई भी नहीं बड़ी जो फौजी भाई हैं, बताइए सर। सर की समय कितना हुआ है? 16 से 17 महीना। लेकिन इस बिजनेस को समझा, और 4 महीने के बाद मैं दिखाऊंगा ये इनकम। 4 महीने के बाद ये इनकम राकेश दांगी दिखाएगा आपको, वेट कीजिए। सर चलिए, तो कहीं ना कहीं जैसे भी आप आए हैं, पहली बात मैंने जो बताया, ये बिजनेस इतनी खूबसूरत है, अगर रियल में आपके अंदर से चाहत है तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाइएगा। अगर चाहत नहीं है आपके अंदर से, दिल से, तो आयुर्वेद प्रोडक्ट है, यूज किए हैं, आपके घर में काम आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो बातें बताया इस पे अमल कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस बातों को फॉलो किए, क्योंकि खूबसूरत बिजनेस है कि जहाँ पे ना रिस्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज मार्केट में कहीं नहीं आप कर सकते वहां से आप 3 से 4 साल में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज फ्री मिल रहा है। लोगों की टैलेंट भी फ्री मिल रहा है, मैन पावर भी फ्री मिल रहा है, और समय भी फ्री मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है रियल में इस बातों को समझ में आया होगा। और कितने लोग कामयाब होके दिखाएंगे? यस या नो? यस सर, यस सर, दिल से कितने लोग दिखाएंगे? यस सर, दिल से। अपलाइन को फोन करना पड़ेगा कनेक्ट होने के लिए, मैसेज करना पड़ेगा नहीं, अपलाइन को कनेक्ट होने के लिए। कभी नहीं। अगर कान खोल के सुन लीजिए जितने नए लोग हैं, अगर अपलाइन अगर फोन कर रहा है आपको कनेक्ट होने के लिए, मैसेज अगर अपलाइन फोन कर रहा है, तो इस बिजनेस पे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आपकी तरह बहुत सारे आंधी आते हैं। ये राकेश दांगी 16 महीने देख रहे, कितने लोग आए, बोला गुरुजी मैं ऐसे झाड़ दूंगा, ऐसे फाड़ दूंगा, ऐसे चीर दूंगा, लेकिन पता चला कि एक लेवल नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह था? तो मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि अगर अपना दिमाग लगे, जितने भी आपने पढ़ाई कर रखे, मेरे पास उतनी डिग्री नहीं है, लेकिन जितनी भी डिग्री है साइड कर दीजिएगा, अपना दिमाग किंतु परंतु साइड करके अपने आप को मानेगा जीरो और अपलाइन के मानेगा हीरो। मैं वादा करता हूं आपसे कि किसी की जिंदगी बदले चाहे न बदले, आपकी जिंदगी ये बंदा जरूर बदलाएगा। ये मेरा वादा है अपने आप से। यस सर, ऑल यस सर। फाइटर, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कामयाब होना चाहते हैं। आप एक इंसान हो, पत्थर दिल नहीं हो, अपने बीवी बच्चे से करते हो रियल में परिवार प्यार, तो इस प्रोग्राम को छोड़ना मत और टाइम टू टाइम कनेक्ट होना। चाहे अपलाइन, अपलाइन के काम है, अपलाइन ले आए वही बहुत है यार। अपलाइन के काम है, कहीं भी रहे, मैसेज मिल गया ग्रुप में, हमें कनेक्ट होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फाइटर को, आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से सुने और समझे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बातों को अमल करके AWPL में कीर्तिमान हासिल करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड तोड़ोगे। और एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि अगर किसी की टीम की जलवा होगा तो राकेश दांगी की टीम की जलवा होगा। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर, पक्का जलवा यस करते हैं। सर। चलिए तो मिलते हैं। जो भी अगर कुछ पॉइंट अच्छा लगा होगा तो ग्रुप में रिव्यू दे दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग सेशन में। ऑल द बेस्ट। सर।